बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टीवी। शामिल करेंगे अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान खुदा नख्वास्ता मुल्क लूटने की बातें करने लगे। कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। मौजूदा हुक्मरान जब से आए हैं रुपया नीचे जा रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं। उनको इक़्तिदार से निकाला ना गया तो मुल्क के एटमी असासे भी छिन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान को वार्निंग। कहते हैं इमरान नियाज़ी मुल्क के खिलाफ खुली धमकियां दे रहा है। वो अपनी सियासत करें, हद से तजावज़ ना करें। उनके खिलाफ अगर किसी सबूत की जरूरत थी कि इमरान नियाज़ी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं तो उनका ताज़ा तरीन इंटरव्यू काफी है। इमरान खान का गैर जिम्मेदाराना बयान, सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है ये जुबान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। आसिफ अली जरदारी की कॉल पर पीपल्स पार्टी मुल्क गिर एहतजाज करेगी। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है। MQM ने भी इमरान खान का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। बयान में कहा गया महसूस होता है इमरान खान किसी एजेंडे पर अमल पैरा है। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है इमरान खान ने मुल्की हालात पर सिर्फ तशवीश का इजहार किया। PTI की जद्दोजहद ये है कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे। हालात बहुत खतरनाक हैं, अदारों को संजीदगी से सूरत-ए-हाल को देखना होगा। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर और हमाद अजहर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। कराची जेल चौरंगी पर सुपर स्टोर में लगी आग 24 घंटे बाद भी बेकाबू। तेज हवा और धुएं के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात। कसीर मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगने वाली आग ऊपरी मंजिलों तक पहुंच चुकी। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां और पाक बहरिया की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। दीवारों में दरारें पड़ने के बाइस इमारत खतरनाक करार दे दी गई। मुतासरा इमारत के मकीन भी रुल गए। जेल चौरंगी पर निजी स्टोर में आग क्यों लगी, हकीकत सामने आ गई। निजी स्टोर ने इमारत की पार्किंग को बतौर गोदाम इस्तेमाल कर रखा था। SPCA ने शिकायत के बावजूद खामोशी इख्तियार कर रखी थी। दरख्वास्त पर एक्शन होता तो शायद ये आग ही ना लगती। सिंध हाई कोर्ट में इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त आ गई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कवाइफनामा तलब कर लिया। समात मुलतवी। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज ही फैसला सुनाएगा। PTI के वकील फैसल चौधरी ने दलाइल दिए हैं कि मखसूस नशिस्त खाली होने पर पार्टी लिस्ट के मुताबिक नामजदगी की जाती है। इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने कहा खाली नशिस्तों की बुनियाद पर PTI को मखसूस सीटें कैसे मिल सकती हैं। एवान फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसन अकबर कियानी पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। हनीफ अब्बासी वजीर आजम के मामले खसूसी के ओहदे से मुस्ताफी। शेख रशीद ने हनीफ अब्बासी को मामले खसूसी बनाने को चैलेंज कर रखा है। चेयरमैन नैब का ओहदा आज खत्म हो जाएगा। PTI हुकूमत के नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का आज आखिरी रोज। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के एजाज में अलविदाई तकरीब आज होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है और खित्ते में अमन के लिए काम करता रहेगा। तुर्की की आला क़यादत सितंबर में पाकिस्तान आएगी। और मुल्क में बिजली का बहरान शदीद हो गया। दिन को चैन, रात को आराम, अवाम अजियत का शिकार। लाहौर में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़कर 10 घंटे से तजावज़ कर गया। देही इलाकों में 15 घंटे की तवील लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में भी 10 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। पेशावर में 16 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 7365 मेगावाट है। A1 टीवी से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। सब पर नजर, अंदर की खबर। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।